बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे J2EE प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज। जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सेशन के अंदर आज की आउटलाइंस क्या क्या होंगी। जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज कैटेगरीज, component technologies, types of Java 2 Enterprise Edition clients, web component, introduction of servlets, Java server pages क्या होते हैं, web component container क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। Java 2 Enterprise Edition Platform Technologies Categories। जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं उसकी कुछ कैटेगरीज बना दी गई हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? कंपोनेंट टेक्नोलॉजीज, सर्विस टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंपोनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है, सर्विस टेक्नोलॉजी क्या होती है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। Component technology used by developer to create essential part of the enterprise application like user interface, business logic। ठीक है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन या आप जो वेबसाइट विजिट करते हैं उसके सामने जो आपका इंटरफेस जो आपको शो हो रहा होता है, डिज़ाइन शो हो रहा होता है, उसको कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, उसको इंटरफेस कहते हैं और उस इंटरफेस के अंदर आपको मुख्तलिफ कंपोनेंट नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट है उसके अंदर लॉगिन का कंपोनेंट अलग है, रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट अलग है, बुकिंग का कंपोनेंट अलग है, पेमेंट का कंपोनेंट अलग है। तो ये जितने कंपोनेंट होते हैं हर एक मॉड्यूल या हर एक फंक्शनैलिटी को कंपोनेंट कहते हैं। सच मॉड्यूल्स कैन बी रीयूज्ड इन मल्टी टियर एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ये जो मॉड्यूल्स होते हैं या ये जो कंपोनेंट होते हैं इनको मल्टी टियर एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। मल्टी टियर एंटरप्राइज एप्लीकेशन या मल्टी टियर क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर। सर्विस टेक्नोलॉजीज, कंपोनेंट टेक्नोलॉजीज आर सपोर्टेड बाय सर्विस टेक्नोलॉजीज। जो हमारी कंपोनेंट टेक्नोलॉजी हमने पीछे पढ़ा है, जो इंटरफेस होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है, उसकी बैक एंड पे क्या होती है, सर्विस टेक्नोलॉजी। ठीक है, सर्विस टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड पे आपके कंपोनेंट टेक्नोलॉजी होगी और उसके बैक एंड पे जो टेक्नोलॉजी होगी उसको सर्विस टेक्नोलॉजी कहते हैं। कंपोनेंट टेक्नोलॉजीज आर सपोर्टेड बाय सर्विस टेक्नोलॉजीज simply application programming and allow component to be customized to use resources available। ये सर्विस टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये आपकी जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं कंपोनेंट के थ्रू, कंपोनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक्सेस करने में आपकी हेल्प करती है। पिछले आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, उसके अंदर हमने एक डायग्राम पढ़ी थी। डायग्राम के अंदर क्या होता था, स्टार्ट के अंदर एक क्लाइंट होता था, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता था, अपनी क्वेरी भेजता था उसके एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर, एप्लीकेशन सर्वर उसको आगे फर्दर डाटा सर्वर के ऊपर भेजता था जिसको EIS इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते थे। वहाँ से वो क्वेरी वापस एप्लीकेशन सर्वर पे आती थी, एप्लीकेशन सर्वर वापस क्लाइंट को भेजता था। ठीक है, तो ये जो सर्विस टेक्नोलॉजी होती है, जो कंपोनेंट जो हमें यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, इसके ऐसे कह लेंगे जो इसके बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग चल रही होती है, जो आपकी क्यूरी होती है उसको डाटा सर्वर तक पहुंचाना और वहाँ से वापस लेके आना, जो चीज़ काम कर रही होती है उसको सर्विस टेक्नोलॉजी कहते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर, बिटवीन कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट होस्टेड बाय डिफरेंट सर्वर्स। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आप अपने कंपोनेंट से क्यूरी सेंड करते हैं, सर्विस टेक्नोलॉजी उस क्यूरी को प्रोसेस करती है, उस प्रोसेसिंग के बाद आपको एक रिजल्ट शो होता है। तो ये जो आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कहते हैं। यानी कि जावा प्लेटफॉर्म, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म के अंदर तीन तरह की टेक्नोलॉजी थी, कंपोनेंट,
सर्विसेज और कम्युनिकेशन। कंपोनेंट आपका फ्रंट एंड है, सर्विसेज टेक्नोलॉजी बैक एंड है, और इन दोनों के आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो चीज़ें हमारे पास यूज़ होंगी उनको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कहेंगे। कंपोनेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है? अ कंपोनेंट इज एन एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया, एक कोई वेबसाइट है, उसके अंदर लॉगिन का सेक्शन बना हुआ है, साइन अप का सेक्शन बना हुआ है, उसके बाद बुकिंग का सेक्शन बना हुआ है, तो पेमेंट करने का सेक्शन बना हुआ है। तो ये जो हर सेक्शन या हर जो मॉड्यूल है, इसको एक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, एक उसको अलहदा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक लॉगिन अगर हमने एक वेबसाइट पे बनाया, हम दूसरी साइड पे वो ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है? कंपोनेंट है। कंपोनेंट कोई भी एक चीज़ है, आप उसको एक चीज़ एक जगह एक दफ़ा आपने बना लिया, उसको आप कहीं दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जावा टू इंटरप्राइज एडिशन सपोर्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। जावा टू इंटरप्राइज एडिशन के अंदर जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जावा बीन कंपोनेंट ऑफ J2SE। J2SE होता है जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। एप्लेट्स, एप्लीकेशन क्लाइंट्स, एंटरप्राइज जावा बीन्स कंपोनेंट, वेब कंपोनेंट एंड रिसोर्स अडाप्टर कंपोनेंट। ये जो मुख्तलिफ कंपोनेंट बताए हुए हैं, इनकी डिटेल हम आगे डिटेल से देखेंगे कि ये क्या होते हैं। एप्लेट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था। जावा बीन्स के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो कंपोनेंट जो है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लाइंट प्लेटफॉर्म कंपोनेंट, एप्लेट एंड एप्लीकेशन क्लाइंट्स रन ऑन द क्लाइंट प्लेटफॉर्म। क्लाइंट कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो कि क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर चल रहे होते हैं। जो आपने 3T के एग्जांपल पर डायग्राम देखी थी, उसके अंदर जो क्लाइंट होता है ना, उसके सिस्टम के ऊपर जो एप्लीकेशन रन हो रही होती है, जो प्रोग्राम चल रहा होता है, उसको क्लाइंट प्लेटफॉर्म कंपोनेंट कहते हैं। सर्वर प्लेटफॉर्म कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो कि सर्वर के ऊपर चल रहे होते हैं। इंटरप्राइज EJB स्टैंड फॉर इंटरप्राइज जावा बीन्स वेब एंड रिसोर्स अडाप्टर कंपोनेंट्स रन ऑन ए सर्वर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये जो कुछ कंपोनेंट होते हैं जो क्लाइंट साइड पे चलते हैं, और कुछ कंपोनेंट होते हैं जो सर्वर साइड के ऊपर वर्क करते हैं। कंपोनेंट फॉर डेवलपर आर्किटेक्चर, डेवलपर जो है आर्किटेक्चर हैं, वो कौन से, उनके लिए कौन से कंपोनेंट्स है? जावा बीन्स कंपोनेंट ऑफ J2SE, एप्लेट्स, एप्लीकेशन क्लाइंट, एंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट, वेब कंपोनेंट्स। एप्लेट्स मैंने आपको बताया छोटे छोटे प्रोग्रामिंग फंक्शंस होते हैं, या छोटे छोटे प्रोग्राम होता है, या छोटा छोटा मॉड्यूल होता है, वो आप किसी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। नहीं, एक दफ़ा आपने बना लिया, उसको किसी और जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जावा बीन्स भी और यही चीज़ होती है, और एप्लेट्स भी यही चीज़ होती है। एप्लेट्स जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। जावा बीन जो है, एप्लेट्स सिर्फ किसी और जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जावा बीन्स को आप किसी और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। एप्लीकेशन क्लाइंट्स, इंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट, वेब कंपोनेंट। वेब कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कंपोनेंट फॉर द वेंडर रिसोर्सेज अडाप्टर कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय EIS आर टूल्स वेंडर which are then deployed on server to use other components. तो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कंपोनेंट फॉर द वेंडर्स, कंपोनेंट कौन कौन से थे? कंपोनेंट क्लाइंट के लिए होते हैं, कंपोनेंट प्लेटफॉर्म के लिए, कंपोनेंट सर्वर प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके बाद कंपोनेंट डेवलपर्स के लिए भी होते हैं, और कंपोनेंट वेंडर्स के लिए भी होते हैं। ये हमने देखा। इसके बाद आते हैं ऑल जावा टू एंटरप्राइज एडिशन कंपोनेंट डिपेंड ऑन द रन टाइम सपोर्ट ऑफ ए सिस्टम लेवल एंटिटी कॉल्ड कंटेनर। जितने भी हमारे पास कंपोनेंट हैं, वो एक कंटेनर के अंदर होते हैं। ठीक है, उस कंटेनर अगर चलेगा तो फिर आपकी जो है वो अंदर कंपोनेंट वर्क करेंगे। कंटेनर एक्चुअली होते क्या? कंटेनर भी कंपोनेंट बसाते खुद एक कंपोनेंट ही है। जब आप डिफरेंट कंपोनेंट को मिला के एक और कंपोनेंट के अंदर डाल देते हैं, तो जिस कंपोनेंट के अंदर आप डालते हैं उसको कंटेनर कहते हैं। कंटेनर प्रोवाइड कंपोनेंट विद सर्विसेज सच एज सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट एंड थ्रेडिंग। ठीक है, कंटेनर कौन कौन सी क्या सर्विसेज देता है हमें? सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट और थ्रेडिंग। बिकॉज कंटेनर मैनेज दी सर्विसेज, मैनी कंपोनेंट बिहेवियर्स कैन बी कस्टमाइज। एक कंपोनेंट जो मुख्तलिफ आपने कंपोनेंट बनाए हुए हैं, और मुख्तलिफ फिर आप हर मुख्तलिफ जो एक जैसे कंपोनेंट है उनको एक कंटेनर के अंदर डाल दें, और
जो थोड़े से मुख्तलिफ हैं उनको दूसरे कंटेनर के अंदर डाल दें। तो हर कंटेनर जो है उसको उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, यानी हमने जो हमारा क्लाइंट है वो सर्विसेज लेना चाहता है उस हिसाब से हम उसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ J2E क्लाइंट्स। क्लाइंट कौन कौन से होते हैं? J2EE support different types of client to interact with the server side component। क्लाइंट साइड हमने कंपोनेंट पढ़े थे पीछे, क्लाइंट साइड कंपोनेंट, उसके बाद सर्वर प्लेटफॉर्म कंपोनेंट। अब क्या कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद सर्वर साइड कंपोनेंट, यानी क्लाइंट कंपोनेंट का सर्वर साइड कंपोनेंट होने के साथ कनेक्शन जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद सर्वर साइड कंपोनेंट। अब क्लाइंट जो है वो सर्वर साइड क्लाइंट कंपोनेंट जो है वो सर्वर साइड कंपोनेंट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे कंपोनेंट बनाएंगे या कैसे इंटरेक्ट होंगे। एप्लेट्स उसके लिए यूज़ होते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन क्लाइंट्स यूज़ होती हैं, एप्लेट्स यूज़ होते हैं, एप्लीकेशन क्लाइंट्स यूज़ होते हैं। जावा वेब स्टार्ट एनेबल रिच क्लाइंट भी यूज़ होता है और वायरलेस क्लाइंट भी यूज़ होता है। एप्लेट्स मैंने आपको पहले भी बताया है, जो छोटा सा प्रोग्राम होता है जो जावा के अंदर लिखा जाता है और वो उस वेबसाइट के ऊपर, ये क्लाइंट साइड के ऊपर चलते हैं एप्लेट्स। जावा बेस्ड क्लाइंट कंपोनेंट होते हैं, एग्जीक्यूट विद इन ब्राउज़र। ब्राउज़र तो जाहिर बात है उसके क्लाइंट की स्क्रीन पे होता है, तो क्लाइंट की स्क्रीन के ऊपर ये एप्लेट्स एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद हैव एक्सेस टू ऑल द फीचर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, एप्लेट्स जो हैं उनके पास ये एक्सेस होती है, जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपने जो प्रोग्राम डेवलप किया है, जो सिस्टम बनाया, उसके जितने फीचर हैं उन सब तक इसकी एक्सेस होती है एप्लेट्स की। एप्लेट क्लाइंट कम्युनिकेट ओवर HTTP। एप्लेट्स जो है क्लाइंट को किस तरह कम्युनिकेट होते हैं? HTTP के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। J2EE application can use applets for a more powerful user in। ठीक है, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन एप्लीकेशन जो है वो एप्लेट्स को पावरफुल इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। असल में होता क्या, एप्लीकेशन क्लाइंट एग्जीक्यूट इन इट्स ऑन क्लाइंट कंटेनर। एप्लीकेशन क्लाइंट क्या होते हैं? जो क्लाइंट कंटेनर के अंदर चलते हैं। ठीक है, क्लाइंट कंटेनर इज अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड APIs दैट सपोर्ट द क्लाइंट कोड। जब क्लाइंट कंटेनर का मतलब आया तो इसके एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, और वो सारे कंपोनेंट कौन से हैं? जो कि क्लाइंट की स्क्रीन पे चलेंगे, ये क्लाइंट साइड के ऊपर रन होंगे, वो होते हैं एप्लीकेशन क्लाइंट्स। प्रोवाइड एक्सेस टू जावा टू एंटरप्राइज एडिशन सर्विसेज एंड हैंडल कम्युनिकेशन। और ये जो कम्युनिकेशन हो रही होती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, उसको हैंडल करता है। Java Web Start enable rich client stand-alone client based on Swing API। Swing API की बेस के ऊपर एक सेपरेट क्लाइंट बेस होता है, कंपोनेंट क्लाइंट होता है। क्या करता है ये? इंक्रीज यूजर इंटरफेस फीचर्स अवेलेबल टू इट। ठीक है, जो भी फीचर्स हमारे पास होते हैं इंटरफेस के थ्रू उनको इन्हांस करता है। कैसे करता है? जावा वेब स्टार्ट टेक्नोलॉजी एनेबल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट तो है single step download and launch process performed by means of web browser। Communicate with the server using J2EE to execute HTML and access XML। ये जावा वेब स्टार्ट एनेबल रिच क्लाइंट क्या होते हैं? यानी काफ़ी लेंथी प्रोसीजर होता है किसी भी काम का। तो ये क्या करता है? यस, एक ऐसा फंक्शन बना दिया जाता है या एक ऐसा इंटरफेस यूज़र को दिखा दिया जाता है, यूज़र उस पर क्लिक करता है, बैक एंड पे सारी कैलकुलेशन, ये सारा प्रोग्राम रन हो जाता है, ये सारी इंस्टॉलेशन हो जाती है। तो ये जो फ्रंट एंड पे जस्ट एक छोटा सा होता है, बटन कह लें या कुछ भी कह लें, ये जस्ट एक क्लिक कह लें, उस पर क्लिक करने के बाद पीछे बैक एंड पे सारी चीज़ें चल जाती हैं, उसको जावा वेब स्टार्ट एनेबल रिच क्लाइंट कहते हैं। उसके बाद वायरलेस क्लाइंट क्या होते हैं? बेस्ड ऑन मोबाइल इंफॉर्मेशन डिवाइस प्रोफाइल। मोबाइल इंफॉर्मेशन डिवाइस प्रोफाइल इज अ सेट ऑफ जावा APIs। ये भी जावा की APIs होती हैं। किस लिए होती हैं? प्रोवाइड ए कंप्लीट J2ME environment for wireless devices with a connected limited device configuration। J2 Java to Enterprise, Java to Macro Enterprise, a macro edition environment for wireless devices with connected limited devices configuration CLDC।
तो ये क्या इसमें करता है, जो आपके मोबाइल डिवाइसेज हैं उनको कैसे कनेक्ट करता है, उनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, या उस तरह की उस बेस के ऊपर ये एपीआईज प्रोवाइड करता है जो मोबाइल के ऊपर भी चल जाती हैं। देन आता है वेब कंपोनेंट। अ वेब कंपोनेंट इज अ सॉफ्टवेयर एंटिटी दैट प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट। ठीक है, वेब कंपोनेंट क्या करता है, एक एंटिटी है सॉफ्टवेयर के अंदर जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है किसका, जो रिक्वेस्ट का, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती है। इट जनरेट द यूजर इंटरफेस फॉर अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो इट जनरेट द यूजर इंटरफेस फॉर अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इसके लिए हम जो है वो एक यूजर इंटरफेस जो है जनरेट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, सर्वलेट्स और जावा सर्वर पेजेस। वेब कंपोनेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक सर्वलेट होता है और जावा सर्वर पेजेस क्या होती हैं। ये दोनों क्या होते हैं, सर्वलेट एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ वेब सर्वर। सर्वलेट मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ ए वेब सर्वर। वेब सर्वर होस्ट जावा सर्वलेट क्लासेस दैट एग्जीक्यूट विद इन द सर्वलेट कंटेनर। सर्वलेट कंटेनर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट जो हैं वो वेब सर्वर के ऊपर चलते हैं। वेब सर्वर मैप्स यूआरएल टू ए सर्वलेट एंड इन्वोक द मैप सर्वलेट। पीछे हमने पढ़ा था, एक एप्लेट्स पढ़ा था। एप्लेट्स आपको बताया था कि हमने क्लाइंट साइड पे चलते हैं, ये जो सर्वलेट होते हैं ये सर्वर साइड पे चलते हैं। जो क्लाइंट की कम्युनिकेशन होती है वो इस सर्वलेट के साथ होती है, यानी ये सर्वलेट एक ऐसा प्रोग्राम कह लें जावा का जो कि कम्युनिकेशन करवाता है, जो कि आपकी जो रिक्वेस्ट होती है क्लाइंट की उसको सर्वर साइड पे लेके जाता है और फिर वापस क्लाइंट को उसका रिजल्ट देता है। वेब सर्वर मैप्स यूआरएल टू सर्वलेट and invoke the map servlet. When a servlet request received, the servlet accept the request. सर्वलेट के पास जब रिक्वेस्ट आती है तो उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद जनरेट द रिस्पॉन्स यूजिंग बिजनेस लॉजिक और क्यूरिंग ए डेटाबेस, या उसको एप्लीकेशन लॉजिक के एप्लीकेशन सर्वर जो है उसकी बेस पे वहाँ से कोई रिजल्ट मिलता है तो वापस भेजेगा, और या फिर एप्लीकेशन सर्वर से आगे डाटा सर्विस में से क्यूरी कर रिजल्ट फाइंड करेगा और वापस सेंड रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट यूजिंग HTTP और XML, और वही रिस्पॉन्स जो वापस भिजवाएगा। वेब इस कंपोनेंट के सर्वलेट डेवलपर यूज सर्वलेट एपीआईज टू। जो सर्वलेट डेवलपर है वो क्यों यूज करता है सर्वलेट एपीआईज, इनिशियलाइज एंड फाइनलाइज सर्वलेट। यानी इनिशियलाइज फाइनलाइज का मतलब इससे पता चल जाएगा कब हमारे पास सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई इनिशियलाइज हुई है और कब रिक्वेस्ट फाइनलाइज हुई है। एक्सेस ए सर्वलेट एनवायरनमेंट, रिसीव फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड सेंड रिस्पॉन्सेज, मेंटेन सेशन इन्फॉर्मेशन बेन ऑफ ए क्लाइंट। क्लाइंट जो है उसके सेशन की इन्फॉर्मेशन, यानी क्लाइंट जो है कब आपकी साइट पे आया, कितनी देर साइट पे ठहरा, उसकी डिटेल, क्लाइंट कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा है, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है। इंटरेक्ट विद अदर सर्वलेट एंड अदर कंपोनेंट, ठीक है। और इसके अलावा सर्वलेट जो है वो बाकी जितने कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं या जितने सर्वलेट हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन करवाता है। यूज ए फिल्टर मैकेनिज्म फॉर प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजने से पहले और रिक्वेस्ट रिसीव करने से पहले ये एक फ़िल्टर यूज़ करता है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि रिक्वेस्ट है वो वैलिड रिक्वेस्ट है कि नहीं रिक्वेस्ट। इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स सिक्योरिटी एट द वेब टियर, इसके वजह से हम सिक्योरिटी को भी एनहांस कर सकते हैं ताकि पता चल सकता है कि हमें हमारी रिक्वेस्ट वो कैसी आ रही है। देन हमने पीछे पढ़ा था कि वेब कंपोनेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट्स, और दूसरी होती है जावा सर्वर पेजेस। सर्वलेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं जावा सर्वर पेजेस के बारे में। जावा सर्वर पेजेस इज अ वे टू जनरेट डायनामिक कंटेंट फॉर वेब क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट जावा सर्वर पेजेस जो है ये क्लाइंट के लिए जो डायनामिक कंटेंट जनरेट करता है। JSP is a text-based document that describes how to process a request to create a response, ठीक है। यानी ये ऐसे कह लें कि जैसे वेबसाइट्स के अंदर HTML होती है और एक PHP होती है। तो HP जो PHP है वो बैक एंड पे काम करती है, HTML फ्रंट पे होती है। तो यहाँ पे जो JSP है ये फ्रंट एंड पे होती है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट होता है ये आपकी, इसके थ्रू जो रिक्वेस्ट होती है वो आगे
सर्वर तक जाती है। ए JSP पेज contain template data to format the web content. Template refers to HTML or XML page for designer. JSP elements generate the dynamic content in the web container. Use Java Beans or Enterprise Java Bean to generate dynamic content and to perform complex processing. वेब कंपोनेंट आर होस्टेड बाय सर्वलेट कंटेनर्स। जो सर्वलेट कंटेनर हैं उनके अंदर वेब कंपोनेंट होते हैं। वेब कंपोनेंट क्योंकि ये JSP और सर्वलेट्स हैं, ये दोनों सर्वर साइड पे चले होते हैं, तो इसलिए ये सर्वलेट कंटेनर जो है वो जो सर्वर साइड पे कंटेनर होता है सर्वलेट का, उसके अंदर ये दोनों होते हैं। कौन से दोनों? JSP और सर्वलेट एंड वेब कंटेनर्स। सर्वलेट कंटेनर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सर्वलेट्स कंपोनेंट होते हैं। JSP कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के JSP कंपोनेंट होते हैं। वेब कंटेनर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ए सर्वलेट कंटेनर प्रोवाइड द नेटवर्क सर्विसेज बाय विच रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर सेंट। सर्वर कंटेनर के अंदर क्या होगा, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि कैसे रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, रिसीव हो रही है। डिकोड रिक्वेस्ट एंड फॉर्मेट रिस्पॉन्स, ठीक है, जो रिक्वेस्ट होती है उसको डिकोड करता है और रिस्पॉन्स जो है उसका फॉर्मेट जनरेट करता है। मस्ट सपोर्ट HTTP एज ए प्रोटोकॉल फॉर द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है और उस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स देना है उसके लिए सर्वलेट का HTTP सपोर्ट होना जरूरी है। may also support other request response protocols such as HTTPS। तो अब ये HTTPS जो है ये थोड़ा सा सिक्योर हो गया HTTPS से, तो इसको भी सपोर्ट कर ले, इसमें कोई इशू नहीं है। तो वेब कंटेनर जो पीछे मैं बताया था ये हम बाद में पढ़ेंगे। वेब कंटेनर ये वाला, ए JSP कंटेनर प्रोवाइड द सेम सर्विसेज एज ए सर्वलेट कंटेनर। JSP भी वही सर्विसेज दे रहा होता है जो कि सर्वलेट कंटेनर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सर्वलेट कंटेनर क्या करता है, जो रिक्वेस्ट है हमारी उनको क्लाइंट से सर्वर पे लेके जाता है और उसको वापस क्लाइंट की तरफ सेंड करता है। तो JSP कंटेनर जो है ये भी वही सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो सर्वलेट कंटेनर करता है। बस ये फ़र्क ये है कि JSP जो है क्लाइंट साइड के ऊपर जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग इसके अंदर जावा होती है और सर्वलेट के अंदर ये प्रोटोकॉल यूज़ करता है। Servlet and JSP containers are collectively referred to as web container। वेब कंटेनर जो होते हैं उनके अंदर सर्वलेट और JSP कंटेनर जो है वो डाल दिए जाते हैं। जैसे मुख्तलिफ कंपोनेंट के अंदर एक कंटेनर एक कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, इसी तरह एक जो वेब कंटेनर है उसके अंदर एक दो और कंटेनर होते हैं। वो कौन कौन से? सर्वलेट एंड JSP कंटेनर्स। या इन दोनों को आप ये भी कह सकते हैं वेब कंटेनर। सर्वलेट और JSP कंटेनर का एक नाम हो गया वेब कंटेनर, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।